नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हुए। तीसरे चरण के चुनाव तक कुल 543 लोकसभा सीटों में से 283 सीटों पर मतदान हो चुका है। चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 93 लोकसभा सीटों पर 64% से अधिक मतदान हुआ। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सबसे कम 58% वोटिंग हुई, जबकि असम में सबसे अधिक करीब 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भतीजे आकाश को अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। मायावती ने कुछ दिनों पहले अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लोकसभा चुनावों के बीच मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया है। आकाश आनंद ने पिछले दिनों एक चुनावी जनसभा में बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद उन पर केस भी दर्ज किया गया था। उसके बाद उन्हें चुनावी प्रचार से दूर कर दिया गया था। मायावती ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि आकाश आनंद में अभी मैच्योरिटी की कमी है और पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें सभी जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद अब पहले की तरह मायावती के भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार के पास रहेगा। हरियाणा में सियासी संकट छाया हुआ है। कुछ महीने पहले ही हरियाणा सरकार में उलटफेर कर मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं अब 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर नायब सिंह सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब सैनी सरकार के पास कुल 43 विधायक बचे हैं, जबकि हरियाणा में सरकार चलाने के लिए 45 विधायकों का बहुमत होना जरूरी है। वहीं निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भीषण गर्मी से तप रही दिल्ली को अब राहत की सांस मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्र में 10 मई से 13 मई के बीच बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस दौरान दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना होगा। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों पर लगने वाली आग पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम इसके लिए लैंडफिल साइटों के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में जुटी है। वहीं दिल्ली की कई लैंडफिल साइटों पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा एनसीडी ने बताया है कि आग सुलगने के खतरे को कम करने और डंप कचरे से गैस बाहर निकालने के लिए कई जगहों पर पाइप का भी इस्तेमाल किया गया है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दुष्प्रभाव की खबरों के बाद ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने विश्व स्तर पर मार्केट में बेची जा रही अपनी कोरोना वैक्सीन को वापस लेने की पहल शुरू की है। फार्मा कंपनी ने माना है कि कोविशील्ड वैक्सीन कुछ दुर्लभ मामलों में खून के थक्के जमने और प्लेटलेट काउंट कम होने का कारण हो सकती है। इसके अलावा कंपनी की नई अपडेटेड वैक्सीन मार्केट में मिल रही है, जो कोरोना के नए वेरिएंट को खत्म करने में सक्षम है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें एक साथ रद्द कर दी गई। बड़ी संख्या में एयरलाइन के सीनियर क्रू मेंबर्स ने अचानक छुट्टी ले ली। इस बीच एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि बड़ी संख्या में केबिन क्रू ने अंतिम क्षणों में बीमार होने की बात कही है, जिससे कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जबकि कई फ्लाइट्स में देरी भी हुई है। एयरलाइंस ने कहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही इससे प्रभावित यात्रियों को दूसरी डेट के लिए रीशेड्यूल करने या फुल रिफंड का विकल्प दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2024 में दाखिला लेने के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा CET 24 के विभिन्न विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। नतीजों की पहली कड़ी में यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 27 अप्रैल से 1 मई के बीच आयोजित परीक्षाओं के नतीजों का ऐलान किया है। वेबसाइट पर सभी विषयों के परिणामों को PDF मोड में अपलोड किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए अन्य कई विषयों की प्रवेश परीक्षाओं का एडमिट कार्ड 11 और 12 मई को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 पदक अपने नाम किए हैं। चैंपियनशिप की 2 श्रेणियों में भारत ने कुल 12 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक अपने नाम किए। इनमें 21 पदक भारतीय अंडर 22 टीम के मुक्केबाजों ने और 22 पदक युवा वर्ग के मुक्केबाजों ने जीते। चैंपियनशिप पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मेजबान कजाकिस्तान ने कुल 48 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। मनोज बाजपेयी की डेब्यू सीरीज फैमिली मैन की तीसरी कड़ी की शूटिंग शुरू हो गई है।
द फैमिली मैन 3 के साथ मनोज बाजपेयी एक बार फिर एक ही किरदार में मिडिल क्लास शख्स और वर्ल्ड क्लास स्पाई की भूमिका निभाते नजर आएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम ने लीड एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ टीम की फोटो शेयर की है। फोटो में मनोज बाजपेयी के साथ सुमन कुमार और राज एंड डीके की जोड़ी नजर आ रही है। फैमिली मैन के पिछले दोनों सीजन लोगों ने काफी पसंद किए। इस खबर में इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे टेक्निया टीवी। नमस्कार।